90 की दहाई में हर जुबान पे एक ही डायलॉग था। माय नेम इज रेम्बो रेम्बो, जॉन रेम्बो। क्या जादू किया आपने? जादू मैंने क्या करना था, जादू करने वाले ने किया, अल्लाह की ज़ात ने। बस वो पहली अटेम्प्ट थी, पहला ही चांस था, अल्लाह ने वो कंटिन्यूटी हिट करा दी। और क्या हिट करवाई आपकी? हाँ, हैं? सड़कें सुनसान, दुकानें बंद। बिल्कुल। तब तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रेसिडेंसी के पास ही पीटीवी का सेंटर, आपको पता ही, अब वो हेड ऑफिस हो गया। तो रेड एरिया कोई नहीं था, अब तो रेड कर दिया था, सारा ही इस्लामाबाद ही रेड हो गया पूरा। तो सिख यात्री आते थे पंजा साहब, तो तब मोबाइल इतना आम नहीं था, हमारे खालिद साहब के पास था, खालिद हफीज़ साहब, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो उसके अलावा मोबाइल बड़े कम लोगों के पास था। फ़ोन बजा, पीटीवी से फ़ोन आ रहे हैं, तो पता चला जी कि 3-4 बसें आई हैं, उसमें सारे सिख हमारे पड़ोसी भाई थे। पीटीसीएल के फ़ोन घरों में बजने शुरू हो गए। पता चला जी कि वो ढूंढो, उस वक्त ढूंढना भी मुश्किल था, मैं कहीं और। वो सारे निकल पड़े दोस्त यार, जिनको पता चला, घर से भी कोई भाई छोटा, और ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल गए हम। पता चला जी कि पीटीवी से गाड़ी आई है, तो वो कह रहे हैं जी कि चलें, वहाँ पे 3-4 बसेस आई हैं और उसमें बच्चे और मर्द और औरतें हैं, वो चढ़दे पंजाब से। तो वो पंजा साहब आते थे उनको, हाँ। तो वो कहते हैं जी कि हमने रैम्बो से मिलना है, तो वो जा नहीं रहे। उन्होंने एक टाइप धरना टाइप दे दिया था। वो मेरे पास एक तस्वीर भी है, उस वक्त हमारे टीवी के कैमरामैन ने बनाई थी, घर में कहीं मुझे नज़र भी आई थी, बड़े अरसे के बाद तो है। तो इतनी देर में फिर जब हम उधर से निकल गए, तारिक मलिक साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको पकड़ के ले आए, और खालिद हफीज़ साहब आ गए। हम 3-4 लोग इकट्ठे हो गए थे, और उन लोगों ने जनाब, उन्होंने कहा जी कि 8:30, वहाँ 8:30 बजते थे, 8:30 से 9:30 हम कपड़े का कारोबार करते हैं, तो हम अपनी मार्केटें बंद कर देते हैं हफ्ते वाले दिन। और उन्होंने कहा था जी कि एक गुजारिश है कि आप रोमन में अपने नाम लिखा करें, हमें आपके असल नाम नहीं पता। तो कहते हैं जी वो बड़ी धूम है जी आपकी उधर। तो बस था ये। जब पहली दफ़ा मैं शो करने गया यूके, यूरोप, और वहाँ जो पाकिस्तानी थे और इंडियन भी या सिख भी, जो उर्दू पंजाबी समझते बोलते थे, तो सबके घरों में मैंने देखा कि उस वक्त VHS की टेप, उसमें गेस्ट हाउस रिकॉर्डेड। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं गया था फर्स्ट टाइम 94-95 में, मैं फिल्मों में काम कर रहा था, तो गेस्ट हाउस सबके पास वहाँ उस वक्त था। बड़ा एक अनोखा तजर्बा था कि एक कैरेक्टर हाथ में वाइपर पकड़े, झाड़ू पकड़े हुए, और वो लोगों के दिलों में इस तरीके से घर कर जाए। मैं बड़ा दो पहले एपिसोड में 3 सीन ही थे, 1 या 2 सीन हुए, तो निसार हुसैन साहब, MNH साहब, उन्हीं का आइडिया था ये। तो उन्होंने कहीं अपने मॉनिटर पे देख लिया अपने ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि मैंने वो पूरा इसी तरह था, और सिर्फ वो शर्ट थी वो राइटर की थी, पट्टी मैंने अपनी बांधी थी, और नीचे मैंने पैंट पहन के, वो फौजी पैंट नहीं होती जो, वो पहन के, तो मैं पूरा बोल रहा, माय नेम इज रैम्बो, आई एम गोना किल यू, मैं ये कर रहा था। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा रोको रोको भाई, इधर आओ, काका केड़ा, इधर आ, तू की ना है तेरा? मैं कहा जी ये नाम है। अच्छा इधर बह जा। वो पुत्र ऐ नहीं करना। पंजाबी बोलते थे या इंग्लिश बोलते थे, तो मैं तो अजीब सा हो गया। तो वो कहते यार एक मिनट, मेकअप वाले को बुलाओ, इससे टैन करो, ये पैंट वैंट उतारो, कुछ शलवार पहनाओ इसे, और लॉन्ग शूज़, और वो शर्ट जो थी वो राइटर की थी, पट्टी मेरी थी, तो इसको करके लाओ। मैं गया, तो जब उन्होंने मुझे टैन किया तो बिल्कुल तूत काला, सिर्फ मेरी ये सफ़ेद आंखें नज़र आ रही थी, उस वक्त काला भी ज़्यादा कर दिया था। तो अजीब सब, मुझे अपने आप को ना पहचानूं। मैंने कहा यार अफजल, तुम तो घर से हीरो बनने निकले थे, अब तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं मायूस हो गया। मैंने कहा ये तो रोल, तो
तो बिल्कुल ही चूड़े का ही रोल हो गया, पक्का पक्का। तो मैं आया बड़े बोझल कदमों से उनके पास, तो उन्होंने देखा दोबारा, हाँ, कहते हैं अब कभी जमादार को देखा बोलते हुए, जो ये आते हैं मोहल्ले में कूड़ा उठाने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मुझे उनके होंठ हिलते नजर आ रहे थे। मैं कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, अच्छा भला मैं हीरो था। तो उन्होंने मुझे करके बताया कि वो बात को लटका के बोलते हैं, आप भाजी की हो गया जे तानू असी ते कंध चुकना है ते काम पैसे ही नहीं देते। तो वो मुझे करके उन्होंने बताया। मुझे कहते हैं वो जो तुम बोल रहे थे उसको इस तरह बोलो। मैंने एक दफ़ा बोला, उन्होंने कहा फिर बोलो और लटकाओ इसको। वो मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं लटकाऊं, मैंने कहा अब बोलूं तो सीधा ना, मैं लटका के बोलूंगा। खैर मैंने, उन्होंने जब तक 1-2 दफ़ा करवाया, मैंने बोल के दिखाया। कहते हैं आप जाके करो। तो मैंने पट्टी बांध ली थी, कहते हैं पट्टी भी ला दे। मैं कहा जी बाबा जी पट्टी रहने दो। कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। तो मैं जाने लगा, स्टूडियो का दरवाज़ा खुला, ए या बी हॉल था बड़ा वाला। तो मुझे कहते गल सुन। तो मैं मुड़ा, मुझे कहते काका जो वो कर रहा सी ना वो तो कर ही रहा है, जो तू हुण कर रहा ना जिहदे नाल तेरी शक्ल मिलती है ये वो नहीं कर सकदा, ते वो चलना सी एक किस्ते च, ते यह चलेगा हुण सारी जिंदगी। ये उनके अल्फाज थे। वो ये चलेगा अब सारी जिंदगी। तो चल मेरा पुत्र शाबाश। तो ये था बस। कहाँ गए ये लोग जो इतना दूर देख लेते थे? कोई मिला ही नहीं उसके बाद। जितना काम किया है फिल्मों में, बस एक पेज मिल जाता था, हाँ जी करो। मैं कहा जी इसमें कॉमेडी करो, पैसे नहीं लेते, कॉमेडी करें, इसमें डालें। लिखी हुई मिलती थी 20%, 25%, 100% करना। वो मतलब वो उन्हीं लोगों का काम था, रंगीला साहब का, मुनव्वर साहब का। उन जैसे हम कहाँ हो सकते हैं। तो आप उनके साथ मिलाने लग पड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो खैर अल्लाह ने किया। और मेरे लिए ये भी मुश्किल था कॉमेडी करना, कि कॉमेडियन हमेशा या मोटा होता है या पतला होता है या गंजा होता है या बहुत पतला या बहुत काला या अजीब सा होता है, तो तब कॉमेडी निकलती है। मतलब सादी शक्ल के, नॉर्मल शक्ल के साथ, या मुनव्वर साहब ने कॉमेडी की है, लेकिन उनका जुमला वो इतना, उनकी टाइमिंग ऐसी थी कि वो तो इस तरफ तो कहीं इस खिते में कोई करने वाला नहीं था, सब ने कॉपी किया उनको। तो मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ माँ बाप की दुआएं थी, बस मेरा चल गया काम। और एक ऐसा कैरेक्टर करने के बाद फिल्म स्टार बन जाना टीवी से। उसी पहली फिल्म, पहले ड्रामे से ही मुझे ऑफर आना शुरू हो गई थी। थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ जी चलिए। नहीं अच्छा इधर ही यहाँ बैठ, अच्छा बैठ के, मैं समझ इधर पीछे, जहन को पीछे लेके चलो। अच्छा ज़हन को जाके। हवेलियाँ, जी खुला कशादा, एक खेत। बचपन में तो बहुत खुला था, अब तो काफ़ी आबादी कंजस्टेड हो गया। तो वहाँ कौन बड़ा हो रहा था? अफजल बड़ा हो रहा था या उस वक्त भी कहीं रैम्बो था? टेलीविज़न तो मैंने वहीं देख लिया था, उस घर में हमारे टेलीविज़न आ गया था, ब्लैक एंड वाइट और 4 टांगों वाला। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, 5-6 साल का होऊंगा, 7 साल का शायद टीवी आ गया था, 7-8 साल का था, टीवी आ गया था। उसमें मैंने आलमगीर साहब को गाते हुए देख लिया और परफॉर्म करते हुए देख लिया। आलमगीर साहब उस वक्त, क्या बात, ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा यार ये कितने अच्छे लग रहे हैं, ये कौन है, ये काम कितना अच्छा है, इस डब्बे में कैसे आ सकता है बंदा, मुझे ये काम करना है। अच्छा ये आपको उसी वक्त? मैंने उस वक्त सोचा कि मुझे कभी हुआ ना, मैंने बड़े होके मैंने ये काम ज़रूर करना है, 7-8 साल के बच्चे के ज़हन में। खैर बस मैंने, आलमगीर साहब मुझे मिले, खुशकिस्मती मेरी, एक दफ़ा मुझे मिल गए और बड़े प्यार से मिले मुझे। मेरे लिए खुशकिस्मती ये है कि मुझे जानते भी थे। मैंने कहा जी मैं तो आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, छोड़ें आप, मैं क्या कुछ नहीं हूँ। मैंने कहा जी मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको देख के मुझे एक्टिंग का शौक़ हुआ था, हालांकि आप सिंगर थे, लेकिन जो आप जिस तरीके से गाना, उनका गाना उनके ऊपर पिक्चराइज भी होता था, और बड़ी लाइव गिटार लेके, और वो शक्कर पड़ियाँ और इस्लामाबाद में, और तो मुझे बड़ा प्यार किया उन्होंने, गले लगा के फिर। तो बहुत
तो मैंने कहा जी मुझे एक्टर बनाने वाले आप हैं, आपको ना देखता मैं, टीवी मेरे घर ना आता तो शायद मैं एक्टर ही ना बनता। फिर ये था कि 2-2.5 साल बाद हमें पिंडी शिफ्ट होना था, शायद इसीलिए फिर पिंडी में मुझे लियाकत हॉल मिल गया, फिर टीवी जाना आना मिल गया, वरना मैं गांव में होता तो क्या, ये मुश्किल ही था। वो अल्लाह ने रास्ते बनते गए। कैसे बच्चे थे आप? शरारती थे, खामोश थे? मैं गांव की ज़िंदगी तो मुझे इतनी याद नहीं है, क्योंकि मैं 9-10 साल का आ गया था। हमारा एक बड़ा घर था जिसमें एक स्टाइल होता है जो गांव का, आपको पता है, सामने बरामदा, पीछे 2-3 कमरे, आगे खुला वेड़ा, जिसमें बजरी डाल देते थे कि कीचड़ वीचड़ जो है ना वो, और एक कोने में छोटा सा वॉशरूम कच्चा और एक तरफ किचन भी दूर होता था कोने में। अब तो ये किचन कमरों में आ गए हैं। और सुना है कि बाथरूम में शैतान रहता है, किचन कह रहा हूँ, बाथरूम। तो हमने शैतान को अपने बेड पे ही घुसा लिया, दरवाज़ा भी खुला रहता है। वो सियाने लोग थे बड़े जो बाथरूम को अपने सोने वाली जगह से बहुत दूर रखते थे। खैर वो अभी भी मेरे ज़हन में है, 2 दरख्त उसके मुझे अभी भी याद हैं। एक शहतूत का था, अंगूर की बेल थी, एक दरेक का दरख्त था जिसके नीचे हम सारा दिन अम्मी मैं बैठे रहते थे छाँव में। तो खेतों में से गुजर के जाना, फिर आगे गली शुरू होनी, और गली के पहला घर जो था वो मेरा स्कूल था, पहला घर जो था। तो हमारे खेत ख़त्म होने तो गली में स्कूल। तो अब तो वो गली बन गई है, खैर वो हमें आना पड़ा, वहाँ से आ गए। तो उस वक्त का तो मुझे इतना याद है। लेकिन मैं क्लास में शरारती था। पिंडी आया तो पिंडी में मैं जब पढ़ने लगा, ज़ाहिर है बड़ा होने लगा, तो शरारतें बच्चे करते ही हैं। क्लास में मैं शरारती था, मोहल्ले में भी मैं मशहूर था शरारतों में, मतलब शरारतों में। लेकिन शरारत वो करनी जिससे किसी को तकलीफ या अजियत ना पहुंचे, इस तरह की कोई शरारत नहीं थी। शुगल मेले वाली शरारत, किसी के साथ कोई ऐसा मजाक करना, तो ये इस तरह का था। और ये दोस्तों का कोई टोला था या अकेले? दोस्तों का टोला बन गया था। दोस्तों का, मेरा पहला दोस्त जो था क्लास में वो तारिक खान। हम 5वीं में इकट्ठे पढ़े, 6ठी मैट्रिक तक किया हमने। साथ 2-4 दोस्त और मिल गए थे, अभी वो मुस्लिम टाउन सादकाबाद में ही हैं, मेरी मुलाकात होती रहती है। फिर एक मेरे कहने से 1-2 दोस्त मुझे मिले, एक कनाडा में है, एक सऊदीया में था। तो मैंने कहा यार बाकी लोगों को ढूंढो। एक वहाँ हसन अख्तर है, हुसैन अख्तर, उनका ज्वेलरी शॉप है नरोज़ अली, वो तो मिलना जुलना था ही। तो वो ज़रा मलंग आदमी है, वो सोशल मीडिया पे भी इतना नहीं। तो मैंने उनसे कहा यार जो ग्रुप ढूंढो। तो पता चला कि जी हमारी आधी क्लास तो मतलब 20-22 लोग थे या 26 थे, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो उसमें से आधे तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कोई अमेरिका में 2-4 हैं, 2-4 1-2 कनाडा में है, सऊदीया में है, वो जर्मनी में है एक दोस्त। तो पहला दोस्त मेरा तो अच्छा था ना जो अपना इधर पिंडी में आते ही, तो वो तारिक खान था। हाँ जी, तारिक खान साहब से मुलाकात बहुत रही है, और पिछले 4-5 साल से एकदम गायब हो गया। नंबर उसके चेंज हो गए हैं, और पता नहीं आजकल मैं पूछा भी है तो किसी से नहीं मिल रहा, या वो कुछ समझ से बाहर है। जी। स्टूडेंट कैसे थे आप? दरमियाना। मैंने पूरा साल नहीं पढ़ना, छुट्टियों का काम भी बहुत कम करता था। अच्छा। लेकिन पेपर दे के मैं पास हो जाता था। ना मैं कभी फर्स्ट आया, ना कभी थर्ड आया, ना मैं कभी फेल हुआ, मैट्रिक तक। एवरेज स्टूडेंट? हाँ, मैं एवरेज था। मैं आखिरी 3 महीनों में पढ़ के तो मैं पास हो जाता था। FA में कंपार्ड आई इंग्लिश में, BA में भी कंपार्ड आई इंग्लिश में, वो मैंने दूसरी अटैम्प्ट की। आपके मैं जैसे एक टीचर होता है आपके बचपने में जो आप बड़ा आइडियलाइज करते हो, जी हाँ जी, आप अब्दुर्रहमान साहब। अब्दुर्रहमान साहब, हाँ जी, हयात हैं। और मैं 3 साल पहले उनसे मिल के आया था, गुजरात में होते हैं, उस वक्त वो पिंडी थे, और बड़ा प्यार मिला, बड़ी इज्जत, और बड़े खुश होते हैं। और कह रहे थे यार बड़ी खुशी होती है देख के, बल्कि सारे स्टूडेंट हमने उनको भी ग्रुप में उनका नंबर लेके हमने फ़ोन किया, ग्रुप में तो नहीं आए वो। तो अल्लाह उन्हें सलामत रखे जी, वालिद की जगह होते हैं। अब तो ज़माना बदल गया है, अब तो स्टूडेंट और टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता पता नहीं
वो नहीं है जो हमारी दफ़ा था। और अब तो शायद अब वालिद के साथ भी एक अनोखा सा रिश्ता अनोखा सा रिश्ता हो गया है। तो वो तो जी रूहानी बाप हमारे, वो शाह साहब मुझे याद हैं, सईद साहब, क्योंकि 5वीं से मैट्रिक तक एक ही स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट आवासी हाई स्कूल सादकाबाद। सादकाबाद। तो टीचर वही थे, उनकी ट्रांसफ़र भी नहीं हुई और हम भी उधर ही पढ़ते रहे। फिर अस्कर मार कॉलेज में चले गए, बस वहाँ से फिर गेस्ट हाउस मिला और गेस्ट हाउस से फिर फिल्मों में। मुझे बड़ी अच्छी तपड़ी लगानी आती है, पोछा लगाना, बड़े अच्छे बर्तन धोता हूँ। हांडी जो मैं कभी आपने देखा होगा चैनल पे मैं बनाता रहता हूँ। एक मेरी खाला कहती थी जी कि हमारी जो मदिया है ना, ये तो ऐसी बच्ची है कि इसके दुपट्टे पे हम नमाज पढ़ सकते हैं। हम लिबास नहीं कहानी बनाते हैं, रंगों भरी दास्तान सजाते हैं। अशर स्टोर्स, वी स्टिच इमोशनली। फ्लैट 70% अवेल कर सकते हो ऑनलाइन प्लस इनके स्टोर्स पे। इनकी वेबसाइट का जो लिंक है www.asherstores.com वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आप लोगों को स्क्रीन के इस वाले पार्ट में यहाँ पे राइट साइड पे नजर आ जाएंगे, तो आप लोगों ने जाके इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइस सो मच। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। शरारती बच्चा जो होता है उसका घर में कोई एक सपोर्टिंग रोल होता है माँ बाप में। आपको डिफेंड कौन करता था? नहीं, मैं घर में बड़ा सीरियस था और हूँ। ये कैसी बात है? घर में मैं आप मुझे अगर जिस बंदे ने मेरी कोई फिल्म या काम नहीं देखा ना, वो मुझे घर में देख के कहेगा ये बंदा ये हो ही नहीं सकता, और जिसने मुझे फिल्मों में देखा हुआ है वो घर आके कहेगा ये वो रैम्बो है ही नहीं। घर में मैं बिल्कुल ऐसे ही। और या बचपन से ही ऐसे? बचपन से ही। अच्छा। पता नहीं कॉमेडी मुझे वो गेस्ट हाउस मिलने से, फिर फिल्मों की वजह से शायद इस तरह, लेकिन मैं शरारती भी इस तरह का नहीं था। और मैं अपने पिंडी में हर घर में शादी के में जान होता था। मोहल्ले में कोई शादी होनी है, दोस्त की है या दोस्त के आगे से दोस्त के दोस्त की भी है, वहाँ पे अफजल ने ज़रूर होना है जी, अफजल के बगैर शादी नहीं होनी। और बचपन से मेरे अंदर अल्लाह ने पता नहीं क्या एक चीज़ डाली है कि बचपन से लेके आज तक मुझसे ये ख़वातीन जो है ना वो शर्माती नहीं है। मुझे पूरे दोस्तों में पर्दा होता था, लेकिन मुझे इजाज़त थी कि मैं औरतों में जाके भी डांस करता था, वहाँ बैठा रहता था, वो मुझे अपने पास बैठा लेती थी, माएँ बहनें छोटी बच्चियाँ बड़ी। ये बचपन से मेरे अंदर पता नहीं क्या है। और मुझे प्रोग्राम आपका छोटा हो जाएगा, मैं आपको वाक़या सुनाऊँ ना गेस्ट हाउस के बाद के लोग मेरे साथ कितने कितने वाक़यात हुए हैं, तो वो प्रोग्राम ये 2-3 दिन का चाहिए मुझे। एक वाक़या सुना दूँ। जेलम से एक खातून आई मेरा घर ढूंढते हुए। एक माँ थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरा घर ढूंढा, फिर मुझे मिली, वो पता नहीं बैठी रही, वो फ़ोन तो होते नहीं थे। मैं आया तो मुझे मिली, मेरा मेन रोड पे घर है, तो अम्मी ने शायद अंदर बैठा लिया था। हाँ, तो मुझे तो मेरे तो पैरों में बैठ गई ना, तो मुझे वास्ते मिन्नतें कि अल्लाह का वास्ता है मैं आपको लेने आई हूँ, मैं इतनी औकात नहीं है, मैं गाड़ी भी कर लूँगी, मैं आपको ले जाऊँगी जेलम, मेरे बेटे से आपने मिलना है। मैंने कहा जी बेटा आप ले आए तो मैं मिल लूँगा, मेरी तो 3 दिन इधर रिकॉर्डिंग होती है, 4 दिन, और फिर मुझे साथ ही फिल्म मिल गई थी, तो साथ साथ फिल्म हम करते रहे।
तो कहती है नहीं अल्लाह का वास्ता, मेरी अम्मी को कहने लगी जी बच्चा नहीं आ सकता। मैंने कहा बच्चा क्यों नहीं आ सकता? कहती हैं जी वो अपना स्पेशल चाइल्ड है, वो कुर्सी पे है तो वो तो बात भी नहीं करता। तो मैंने जब से वो पैदा हुआ है मैंने अपने बच्चे को खामोश देखा है या अजीब अजीब हरकतें, वो कभी सर में हाथ मारना और कभी क्या करना। तो कहती है ये गेस्ट हाउस चला है तो गेस्ट हाउस को देख के वो हंसता है, गेस्ट हाउस देख के वो सुकून में आ जाता है, वो कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि वो अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाए या कोई, नॉर्मल हो जाता नॉर्मल कहते हैं वो नॉर्मल टीवी देखता है और हंसता रहता है, हंसता रहता है। आपका जब सीन आता है तो आपको अल्लाह का वास्ता मेरे बच्चे आपको मिल लेगा ना तो वो पता नहीं वो ठीक हो जाए, शायद वो ठीक हो जाए। वो ये जब मैंने सुनी तो मैंने कहा अच्छा मैं गाड़ी कर, मैंने कहा गाड़ी वाड़ी कोई नहीं रहने दे। मेरे पास अपनी भी गाड़ी नहीं थी, मैंने किसी दोस्त से कहा यार गाड़ी मेरे साथ दोस्त चले। एक दिन तय हुआ, मैं गया तो गलियों में फूलों की पत्तियां, पूरा मोहल्ला, छतों पे औरतें खड़ी, बच्चियां खड़ी, हर औरत मुझे गले लगा रही है, साथ में खामंद खड़ा है, साथ भाई खड़ा है। तो मेरे बेटे हो तुम, मेरे भाई हो तुम, मेरे बेटे हो तुम, मेरे बच्चे हो, मेरे सगे बेटे लगते हो मुझे। ये काम करने से पहले भी यही फीलिंग थी। ये पता नहीं कोई मुझे अल्लाह ने खास, तो अभी भी काम करने के बाद भी अब भी ख़वातीन मुझसे, आपने इंटरव्यू में देखा होगा एक दफ़ा निदा यासर कह रही थी, रीमा से पूछ रही थी अपने हीरोज़ के बारे में, ये वो सबका एक एक मजाज, एक उनके बारे में एक लफ्ज़ बोल रही थी। तो मेरा कहती है जी कि ये जानू लव है हमारा, ये प्यार है हमारा, ये ऐसा बंदा है कि हम आपको बता ही नहीं सकते, ये दोस्त भी है, ये भाई भी है, ये पता नहीं ये क्या क्या है। और इससे तो निदा बात काट के कहती है कि वो क्लिप अभी भी यूट्यूब पे पड़ा होगा कि निदा बात काट के कहती है कि हाँ वो मेरे शो में भी कई दफ़ा आए हैं, उनसे ना एक वेव्स आती हैं भाइयों वाली, उनसे कोई शर्म या कोई झिझक नहीं होती, तो उनसे बात करने में कोई हमें वो नहीं होता कि यार ये इस बंदे से कैसे बात करें। तो कहती है हमें भी वो बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। ये एक चॉकलेट हीरो की एक पता नहीं क्या है फीचर होता है ये। तो मैं जब गया जी उनके घर, ओ हो उस बच्चे की खुशी मैं आपको बता नहीं सकता। वो कुर्सी से उछल उछल के ना मुझे गले लगा रहा था, प्यार कर रहा था मुझे। और फिर मुझे उन्होंने दिखाया कि जी VCR में सारी टेपें रिकॉर्ड की हुई हैं। उनके वालिद शायद बाहर होते थे, वालिद नहीं थे या शायद मुझे नहीं, क्योंकि वालिद मिले नहीं, अगर होते तो उधर ही मेरा ख्याल है बाहर होते थे, पुरानी बात है, भूल भी सकता हूँ, कोई गलत होगी हो, शायद वो देख रही हो, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो उसने इतनी खुशी का इज़हार किया। फिर मैंने उसके साथ खाना खाया, दिन का मैं 4-5 घंटे रुका रहा। और बाहर गली मोहल्ले में ये था कि जेलम के बाज़ार तक खबर चली गई थी और उनकी गली से निकल के शहर से निकलने में भी मुझे घंटा 1.5 घंटा लगा। ये टाइम ऐसा बड़े कम एक्टरों को नसीब होता है। एक कितना ज़रूरी होता है एक छोटे एरिया से आने वाला शख्स जब बड़े शहर में आता है, उसको एक स्ट्रगल का ज़्यादा सामना होता है बनिस्बत जो लोग शहर। नहीं, मुझे नहीं इतनी करनी पड़ी। मैंने 3-4 साल स्ट्रगल की है। मैं मैट्रिक के बाद मैंने एक 2 दूनी 6 के नाम से एक ड्रामा था, असलम मुगल साहब ने मेरे मोहल्ले में ही थे, उन्होंने लिखा था, उसमें मैंने एक माइनर रोल किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में उसके शो हुए थे। 2 महीने हमने रिहर्सल की और 3 शो लोगों को फ्री में दिखाए थे काउंसिल ने। ये टाइम भी होता था। खालिद सईद भट्ट साहब उस वक्त करता धरता थे। उन्होंने 2 महीने बाद रिहर्सल देख के, मुस्तफ़ा सजाद हैदर साहब थे डायरेक्टर, वो कहते हैं सजाद यार ये 2-4 दिन और रिहर्सल करो फिर लोगों को दिखाना। तो उस ड्रामे में मुझे 12 या 8 कैरेक्टर थे, 7 लड़कों के, वो सारे याद हो गए थे। शायद मैं आज भी अगर एक दफ़ा वो ड्रामा पढ़ूं या देखूं तो मैं उसको रिवाइज़ कर सकता हूं ज़ुबानी, मेरा ख्याल है। तो वो फिर हमने वो किया। उसके बाद वो असलम मुगल साहब उसको प्राइवेट लेके ना हरीपुर कर लिया, एबटाबाद कर लिया, जेलम कर लिया। ये शुरू की बात बता रहा हूँ। तो हम 2-2 3-3 शो करते रहे हैं। फिर हमने मारगला होटल में, महाराजा होटल में, उसके हॉल में हमने उसको 12-13 दिन पहली दफ़ा प्राइवेट टिकटों पे ड्रामा हुआ वहाँ, वरना गवर्नमेंट दिखाती थी और वो चला।
और उसमें उस वक्त मैंने लीड किया। उसमें मैंने 6-7 कैरेक्टर किए थे, मुझे याद थे। तो माइनर रोल से मैं उसमें गया। तो फिर वज़ीर अफजल साहब जंग में लिखते थे, अल्लाह अल्लाह जन्नत ताला नसीब गरीब करे, रहमत वो करे। उस वक्त भी काफ़ी बड़े एज के कमाल थे, आदमी थे। बड़े बड़े लोग थे जी। तो वो ड्रामा वो देखने आए थे। असलम मुगल साहब ने इनवाइट किया था, फ़ारूक कैसर साहब देखने आए थे, बड़े बड़े लोगों ने वो देखा और अगले दिन अखबार में आया। फिर बात टीवी तक चली गई होगी। फिर मुझे उन लोगों से मिलके टीवी का आना जाना मेरा शुरू हुआ। अच्छा, ये अखबार का जो आपका हाँ जी, टाइटल था, ये पहला पहला आई ओपनर था। बिल्कुल कि ऐसा लड़का, उन्होंने लिखा जी कि ऐसा लड़का कि पहला ही उसका ड्रामा और लीड रोल, और मुझे बड़ी इससे मतलब हैरत भी है और उम्मीद भी है। इस तरह की कुछ लाइनें, मेरी बड़ी तारीफ थी उसमें। और प्योर कॉमेडी ड्रामा था, उसमें हवलदार का रोल था और थानेदार और अवरदार की बड़ी अच्छी उसमें कॉमेडी लिखी हुई थी। तो फिर टीवी आना जाना हुआ। फिर गेस्ट हाउस की ऑफ़र आ गई। ऑफ़र क्या आई, बस एक मेरी शक्ल ने मुझे काम दिलवाया जो रैम्बो से मिलती थी, उस वक्त मिलती थी बहुत ज़्यादा। मेरे एक दोस्त हैं फ़ारूक, वो भी अमेरिका में हैं। उसने मेरी मूछें मुंडवा दी थी, मूछें थी मेरी कॉलेज में। अच्छा, कहते हैं यार वो रैम्बो से मिलते हो तुम, ये वो। तो मुझे रैम्बो रैम्बो कहने लग पड़े। टीवी आना जाना था। जब ये रोल आया तो उसमें रैम्बो लिखा हुआ था, गेस्ट हाउस का स्वीपर। तो वो उस नाम ने मुझे बुलवाया। सबको पता था टीवी में कि यार शक्ल मिलती है, मैं चक्कर लगाने शुरू। तो नवाज़िश अली हज़रवी, जिन्होंने उसका बहुत बैकग्राउंड म्यूज़िक सारा दिया था, वो उन्होंने फ़ौरन पीएम थे उस वक्त, ख्वाजा साहब नजमुल हसन, ख्वाजा नजमुल हसन। उनको कहा जी ठहर जाएं, ये रोल तो अभी लड़का मैं बुलाता हूँ। मुझे फ़ोन करके बुला लिया। इत्तेफाक से मैं घर ही था। वो जल्दी आ जा बच्चे, ओ आया है तो तेरा ड्रामा आ गया, तेरा ड्रामा। वो मैं आया तो मुझे उन्होंने दे दिया कि माइनर रोल था, उस पर इतना वो था ही नहीं, 2 या 3 सीन थे, उस ध्यान ही नहीं था किसी का। वो ड्रामा मुझे शक्ल की वजह से मिला। और आपने इस शक्ल की यूटिलाइजेशन बहुत, ये एक असल काम तो ये होता है कि आपने उसको यूटिलाइज किया। हो गया बस क्या। कौन आपका सफ़र क्योंकि बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ, हाँ जी, इधर ड्रामा और उसके बाद साथ ही फिल्म, और वो हिट हो गई। और पहली फिल्म ही होती है वो, अगर फ्लॉप हो जाए तो फिर एक्टर वापस चला जाता है, कोई नहीं लेता। वो हिट हो गई, फिर चल फिर मैं फिल्म हीरो ने आपको हीरो बना दी। हीरो बना दिया। और वहाँ से मैं फिल्म करता हूँ ना, जब भी हीरो का जिक्र आता है तो मुझे आता है कि वहीद साहब की आखिरी फिल्म हीरो थी, मेरी पहली हीरो थी। वो एक कॉन्टिन्यूटी बनी जाती है मुझे। हाँ, मैं कहता हूँ यार ऐसे आगे चला है। और बाल भी मेरे वो माथे पे उसी तरह ही उस वक्त फूंक मारनी, और पफ जो है वो तो वहीद साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था, एशिया में उसकी कॉपी हुई है। ये जो बड़ा तेज़ी से वक्त गुजरा आपका, और तकरीबन आपने 200 से ज़ायद फिल्म्स, तकरीबन 200 से 2-4 कम भी हो सकती हैं, 1-2 ऊपर भी हो सकती हैं, फिक्स याद नहीं मुझे। 90-95 तक याद है, क्योंकि मेरा फ़ैन क्लब है कराची में, उन्होंने उस वक्त मेरे ऊपर बुक निकाली थी। तो उसमें 187 या 80 कुछ थी, उसके बाद भी मैंने काम किया था। लेकिन ये सफ़र इतनी तेज़ी से शुरू हुआ तो अफजल कहीं पीछे रह गया, रैम्बो आगे निकल गया? नहीं, अफजल अवेलिया में भी अभी अफजल ही है, पिंडी में भी अफजल है, और मेरे घर में अफजल ही है। मैं तो वो तो कोई वो कहीं नहीं गया, वो साथ ही है। लेकिन मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मुझे अफजल जो है ना, वो मेरे माँ बाप का नाम है, मुझे बड़ा अजीज़ है। मेरे बहन भाई रिश्तेदार, मामू चाचा खालाएँ सब उसी नाम से बुलाते हैं, कभी रैम्बो नहीं कहा उन्होंने। तो मुझे वो भी बड़ा अजीज़ है। मुझे ये भी बड़ा अजीज़ है कि इसने मुझे अलग से पहचान दी, और ये मेरे फैंस के लिए है ये नाम। तो मुझे वो कहते हैं जी आपको खान साहब कहें, अफजल कहें, रैम्बो कहें। मैंने कहा जी रैम्बो कहें, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो घर वालों के लिए तो वही है नाम। घर में किससे ज़्यादा ताल्लुक़ था या बाइंडिंग थी ज़्यादा? मैं बड़ा बेटा, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो हमारे यहाँ ये था कि अम्मी के साथ मैंने हाथ बड़ा बटाया है। मेरी वालदा की शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी, तो अम्मी मेरी बड़ी बहन ही लगती थी।
तो मैं उनके साथ काम घर का करना, मुझे बड़ी अच्छी तपड़ी लगानी आती है, पोछा लगाना, बड़े अच्छे बर्तन धोता हूँ। हांडी जो मैं कभी आपने देखा होगा चैनल पे मैं बनाता रहता हूँ, मैंने वालदा से ही बड़ा कुछ सीखा है। तो उनसे बड़ा मैं था और ये मैं लालच में करता था कि अब मुझे इजाज़त मिलेगी, मैंने जाना है। तो मैं उनके साथ हेल्प करके तो फिर मैं कहता था मैं थोड़ी देर चला जाऊँ बाहर। तो हाँ, लेकिन माएँ अब पता चला जब मैंने अपनी बीवी को माँ बन के देखा है ना, जब वो माँ बनी है, तो दिल में तो गुस्सा और वो तो होता ही नहीं, वो तो माँ चाह रही होती है कि बच्चा जो सोच रहा है वो मैं फ़ौरन कर दूँ। तो अब पता चला है कि वो ऐसे ही एक ड्रावा होता था, लेकिन वो मेरी माँ ने जो कर सकती थी मेरे लिए हमेशा किया है, उन्हीं की दुआओं से मैं पहुँचा हूँ। और मेरे वालिद साहब का भी बड़ा हाथ है, वो ग्रेजुएशन हो गई, सब काम लग गए, मैं कोई काम नहीं कर रहा। मैंने एक वो ड्रामा किया था, उसके कुछ शोज़ किए थे, फिर टीवी आना जाना। एक मुझे सैयद शाकिर उज़ैर साहब, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत सलामती दे, आजकल वो सूरह रहमान का जो उनके ज़िम्मे है, बाबा जी कलंदर पाक उनके हवाले करके गए हैं, तो वो सिलसिला चला रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत। और मैं एक बात और याद आई है, उनको मुतासिर करने के लिए उनके साथ नमाज़ पढ़ता था मैं स्टूडियो में, पीटीवी। तो वहाँ से मुझे नमाज की आदत पड़ी। तो नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कब से कोई कज़ा हो जाए तो लौटा लेता हूँ, लेकिन नमाज अल्लाह का शुक्र है तब से लेके आज तक पढ़ी है, हमेशा पढ़ता हूँ और अल्लाह हिम्मत दे। तो वो शाकिर साहब की वजह से अल्लाह के रास्ते पे भी आए। शाकिर साहब बाबा जी ने हमें चांस भी दिया, बहुत काम। पहला ड्रामा चांस उन्होंने ही दिया था, एक पटवारी ड्रामे में मैं हीरो भी आया था। ये गेस्ट हाउस से पहले के पहले साल 6 महीने पहले, हाँ इतना ही अरसा हुआ। फिर उन्होंने मुझे फ़ारूक शाद, एक सिंगर हुए, मुकाबले थे सब सेंटर पे 14 अगस्त के हर गाना बनाना है हर सेंटर में, तो उसने गाया था, तो उस पर मॉडलिंग मैंने की थी। हाँ, मैं मज़दूर बना था उसमें। और ये कारगुजारी गेस्ट हाउस से पहले की है, छोटी मोटी तो आना जाना था ही। तो इसमें मैं बाबा जी शाकिर उज़ैर साहब का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी वजह से मुझे काम मिला। अंदर जाने उनकी पर्ची से अंदर जाते थे, बाकी प्रोड्यूसर तो आपको पता ही, बड़ा मुश्किल होता था टीवी के अंदर जाना। उनको जाके रिसेप्शन से कहना है शाकिर साहब ने बुलाया है, हालांकि बुलाया नहीं। वो पूछते थे जी बुलाया कौन है जी, अफजल, हाँ भेजो बुलाया है, ऐसे ही। तो मैं कॉलेज से सीधा वहाँ चला जाता था, उनके पास बैठा रहता था। बल्कि उनके पास लड़कों का एक रश होता था, जिनको कोई दफ्तर में नहीं बैठने देता था ना, लड़कों को, लड़कियों के लिए बड़े दफ्तर खुल जाते थे। तो वो शाकिर साहब के कमरे में आपको हर लड़के मिलते थे। बड़े शुक्र और सब्र हाँ, दोनों का एक इम्तिजाज है सैयद शाकिर से। क्या बात है। आप अभी अम्मी का जिक्र कर, हाँ अम्मी का, वही ना, पता है क्या, बातें इतनी हैं, टाइम थोड़ा है और कहीं से कहीं निकल जाते हैं, इतनी बातें अंदर गुंजल बन जाते हैं कि कौन सी छेड़ूं, किधर निकलूं। खैर वो अम्मी ने बड़ा प्यार अम्मी के साथ रहा जी। और एक बात मैं वालिद साहब की भी बताता हूँ, अम्मी सारी रात सोती नहीं थी, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। मैं घर में 4 दोस्त भी ले आऊँ ना, तो रातों को मेरी तरफ सोना भी था। हम 2-3 दोस्त, एक महमूद लंदन में है, एक जर्मनी में शकील है, एक में, हम 3 तो ऐसे दोस्त बन गए थे कि 20 घंटे इकट्ठे रहते थे। अगर मेरे घर में 4 घंटे गुजरे हैं ना, तो दूसरे के घर में इकट्ठे जाएंगे, 4 घंटे वहाँ गुजारेंगे, शक्लें दिखानी होती थी। फिर तीसरे के घर में 4 घंटे, 12 घंटे थे हो गए, फिर वापस मेरे घर में आगे रात सो गए। मेरी माँ ने कभी भी ना माथे पे ना बल नहीं डाला। तो रोटियां पक रही हैं, उस वक्त गैस भी नहीं थी, वो दूसरे तेल वाले चूल्हे थे, गैस भी बहुत लेट लगी थी। तो अम्मी ने हमारी पड़ोसन थी खाला, उन्होंने कहा था कि बाजी तुसी की बच्चे इतनी मेहनत करते हो, रोटियां पकाते रहते हो, दोस्त रोज़ आते हैं। तो मेरी अम्मी ने उन्होंने ये बात बताई थी। तो मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि ये है तो दोस्त आते हैं ना, मेरा बेटा ही ना हो तो दोस्त कौन आएगा। वाह वाह वाह। तो वो खाने के टाइम होते थे कि आपने 20-20 रोटियां खा जानी। मेरी माँ ने 20-20 रोटियां पकानी और हांडियाँ उसी वक्त, हाँ
मेरा बेटा है तो दोस्त आते हैं ना। वो मुझे मेरी खाला ने बताया था, खाला कहते थे हम पड़ोसन, फौत हो गई हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी वालदा भी चली गई, वाला साहब भी चले गए। तो वो अब जब मेरे बच्चों के दोस्त आते हैं ना, तो मुझे अम्मी की वो बात याद आती है। तो मैं अपने बच्चों के दोस्तों को अपने बच्चों से ज़्यादा वेलकम करता हूँ, उनकी ज़्यादा बार बार पूछता हूँ कुछ खा लिया है, कुछ खा लो। फिर तो बच्चों को डांटता हूँ कि इनको कुछ खाने का तो पूछो, उन्हें अंकल खा के आए हैं, नहीं खाओ, फिर ये वो। तो वो मुझे वहाँ से मिलता है। फिर एक वालिद साहब की मैं बात बताता हूँ। सब दोस्त काम पे लग गए, मैं फारिग फिर रहा हूँ कि मैं टीवी चला गया, रात को आके सो गया। मुझे वालिद साहब भी कुछ नहीं कह रहे, अम्मी भी कुछ नहीं कह रही कि काम करना है नहीं करना। मुझे दोस्तों ने गालियाँ वालियाँ भी दी, शर्म कर वालिद साहब, अभी तक काम करते हैं और तुम। मेरे वालिद साहब ट्रांसपोर्टर थे, पहले हमारे अपना ट्रक व्रक था, फिर वो ज़मीनें बेची, कुछ हालात ऐसे हुए, फिर हम इधर आए, तो फिर वो चलाते थे कोस्टर। तो बड़ी मेहनत वाला काम। तो 2-2 चक्कर भी लगाने कभी लाहौर पिंडी। तो वो एक दिन मुझे कहते हैं यार तू की करना है अफजल, अपनी पुठवारी ज़ुबान, हमारी हिंदको ज़ुबान में ना। तो मैंने कहा जी अबू जी मैंने तो ये एक्टिंग ही करनी है। बस कहते हैं अच्छा, चुप हो गए थोड़ी देर, मुझे नहीं फोर्स किया। कहते अच्छा चलो ठीक है बेटा, तेरी मर्जी है, अल्लाह तेनू कामयाब करे। ये बात गुजरे हुए कुछ 3 से 6 महीने का अरसा गुजरा है, ज्यादा नहीं है। मुझे गेस्ट हाउस मिल गया। बाप की दुआ जो है ना, जब उन्हें पता चला कि इसने यही करना है, तो उन्होंने दिल में फिर मुझे दुआ दी है कि अच्छा चल वे, अल्लाह भला करे तेरा, जो भी तू करना है अल्लाह तेनू कामयाब करे। हो गए। बाप की दुआ अर्श ला देती है, ये भी कहते हैं। और माँ की बददुआ कभी ना बददुआ, माँ की बददुआ भी दुआ बन के लगती है। हालांकि बाप के मुंह से आपने नहीं सुनी होगी, माँ ही कहती रहती हैं तेरा फलाना हो जाए, तेरा फलाना हो जाए। वो भी कहते हैं जी दुआ है, बुजुर्ग कहते हैं दुआ है। बाप की बददुआ से बचना चाहिए। वो जब दुआ देते हैं तो वो उसके लफ्ज़ से अगर उसका दिल दुखा ना, तो फिर वो फिर सीधी ऊपर बात जाती है। लोग चाहते हैं कि ये हंसता जिस तरह उधर है तो 24 घंटे ऐसा ही होगा, लेकिन खुशी गम इंसान के साथ है। हो जाए तू मैं हो जाए, उसके साथ मेरा प्यार बढ़ जाता है। जज्बात में लिपटे धागों से चलती फिरती कहानियां बनाते हैं। अशर स्टोर्स, वी स्टिच इमोशनली। फ्लैट 70% अवेल कर सकते हो ऑनलाइन प्लस इनके स्टोर्स पे। इनकी वेबसाइट का जो लिंक है www.asherstores.com वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आप लोगों को स्क्रीन के इस वाले पार्ट में यहाँ पे राइट साइड पे नजर आ जाएंगे। तो आप लोगों ने जाके इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइस सो मच। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। माँ बाप कहीं नहीं जाते जानने के बावजूद? नहीं वो साथ ही हैं 24 घंटे, अभी भी इधर ही कहीं सुन रहे होंगे। बहुत ज़्यादा कब महसूस होता है कि होना चाहिए था? नहीं, वो मरने के बाद, पहले नहीं होता। पहले दोस्त कहते थे जो बड़े जिनके नहीं थे, यार खिदमत किया करो, और करते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गया, मेरी बीवी ने शोबिज़ में से आके मेरी माँ की खिदमत किया, कुछ क्या किया, मेरे माँ बाप मेरी बीवी से राज़ी गए हैं। राज़ी लफ्ज़ जो है ये बड़ी खूबसूरत बात। और आपसे ये रिश्ते राज़ी हो जाए तो रब तो राज़ी रहता है। जी।
और मेरी फैमिली के हम पठान लोग हैं, अभी भी वहाँ पर्दा है। हमारी बच्चियाँ जो हैं अपने कज़न्स के अलावा बाहर शक्ल नहीं दिखाती, चेहरा नहीं दिखाती। तो मेरी खालाएँ जो हैं, 5 खालाएँ हैं मेरी। तो एक खाला मेरी बड़ी हमसे ज़रा बड़ी फ्री है सारी, सईदा खाला मेरी हैं। तो वो मुझे कहती हैं, सारी खालाएँ कहती हैं, वो कहती है जी ऐसी लड़की अगर हम भी अपने गांव से भी ढूंढते ना फैमिली में से, तो इस नेचर की इस तरह तुम्हारा ख्याल रखने वाली शायद हम तुम्हें ना दे सकते, जैसे तुम खुद ले आए हो फिल्म से। क्या बात। और ये वाकई और बड़ी एक मेरी खाला कहती थी जी कि हमारी जो मदिया है ना, ये तो ऐसी बच्ची है कि इसके दुपट्टे पे हम नमाज पढ़ सकते हैं। वाह वाह। ये मेरी बीवी ने मेरी फैमिली में मेरी ये इज्जत रखवाई है। और उसने ये नहीं कि ऐसे उसने जो काम किया है उससे भी उसने दिखाया है, जो काम पहले किया है। ये नहीं कि शादी के बाद, वो पहले से ही उसकी आदत भी अलग से थी। मैं भाभी का जब इंटरव्यू ले रहा था तो अभी 2 बातें बड़ी कॉमन निकली। आप अम्मी की भी सहेली थे बिल्कुल, और आप भाभी की भी सहेली हैं। बिल्कुल। मैं अपनी सास की भी की सहेली हूँ। क्या बात। और यही वजह है कि ख़वातीन आपको हाँ, अजनबियत का एहसास नहीं होता, आपसे कंफर्टेबल है। मैंने बीवी को कभी बीवी नहीं समझा। मैं गुस्से भी होता हूँ घर में, और कभी मैं सोचता हूँ, मैं 1-2 दफ़ा सेट पे भी हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ा बाद में ख्याल आया, तो मैंने कहा यार ये मुझे कह भी सकती कि क्या कर रहे हैं आप, चुप करें। नहीं जी, मुझे जवाब ना सेट पे मिला है ना घर पे मिला है। मुझे जवाब नहीं मिला, मुझे गाड़ी में बैठ के जवाब मिला है, आपने ज़्यादती की है। मैं बोलती आपकी क्या इज्जत रह जाती, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं आपके आगे, ये बात है। और एक बात और मज़े की बताऊँ, आज तक मेरी बीवी ने शादी से पहले से लेके आज तक मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया। जब शादी नहीं हुई थी तब भी मुझे अफजल कह के नहीं बुलाया उसने। उसने कहा जी रैम्बो साहब किधर हैं। तो अब भी आपके इंटरव्यू में भी रैम्बो साहब ही कहा होगा मुझे, और मुझे कभी नहीं कहा अफजल सुनो या सुने, मुझे कहती है सुने। ये बात उसने मुझे एक दफ़ा मैंने सोची थी, मैंने उससे कहा तुम मुझे अफजल, तो कहती है नहीं मैंने तो नहीं बुलाया कभी। मैंने कहा मैं भी सोच रहा हूँ। तो फिर एक दफ़ा एक बात हमने ये टीवी में की, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था। वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मुझे बात उसने नहीं किया। और वो एक बात करती है, वो कहती है जी मियाँ बीवी अच्छे दोस्त बन के ज़रूर रहें, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। जब बीवी अपने मियाँ को पब्लिकली यार और तुम कहती है ना, तो वो फिर मियाँ बीवी नहीं रहते, वो फिर यार और तुम। और वो कहती है ठीक है मियाँ बीवी का कोई पर्दा भी नहीं है, लेकिन एक वकार। यार क्या है, तुम क्या हो, तुम क्या है। कहती है जी तुम खामन को तुम नहीं कहना चाहिए। वापस आते हैं, बात कहीं से कहीं मैंने आपसे कहा ना कि अंदर काफ़ी लाइनें ना यूं निकली हुई हैं कि किधर जाना है। तो वालिदैन का आपने पूछा था कि कब फील होता है। जाने के बाद तो बहुत कमी महसूस होती है। फिर बंदा सोचता है यार उस दिन हम इकट्ठे ही थे, तो मैं वो काम क्यों कर रहा था, उतनी देर भी मैं अब्बू के पास बैठ जाता या अम्मी के साथ। तो अब ये बात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब मुझसे राज़ी, मेरी बीवी से राज़ी, वालदा, मेरा हर रिश्ता मुझसे खुश है। चाहे वो मेरे बहन भाई हैं, चाहे वो मेरे अम्मी की तरफ से रिश्तेदार हैं, मामू वगैरह खाला हैं, चाहे मेरे चचा हैं उनके बच्चे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब जो जिम्मेदारियां मुझे जो समझ आती हैं ना, जो मेरी हो सकती हैं, हर रिश्ते के साथ मैंने वो रखी हुई हैं। और मेरी बीवी इससे ज़्यादा तेज़ है। वो शोबिज़ में रह के उसकी परवरिश इसमें मैं मैडम निशो को मैं दूंगा, मैं उनको मैडम ही कहता हूँ, कि उनका भी कमाल है कि हमारे घर कोई बच्ची आए, आज तक मेरी बीवी ने उसे खाली हाथ जाने नहीं दिया। ठक करते हुए सूट लेगी, लिफाफा बनाएगी, मिठाई का डब्बा लेगी, चाहे वो मेरी भांजियाँ हैं, मेरी भतीजियाँ हैं, चाहे मेरी बहनें हैं, चाहे मेरी खालाएँ हैं, जोड़े लेने, मिठाई लेनी, गिफ्ट लेने, तोहफे लेने, उनको ऐसे करके भेजना। बड़ी बात है। और ये आजकल की लड़कियों को पता ही नहीं है, बहुत कम रह गया ऐसा। आपने 5 खालाएं बताई अपनी। जी।
अम्मी की शक्ल कौन सी खाला में मिलती है? बताऊं? ज़रूर बताइए। मेरी अम्मी की शक्ल तो मैं नहीं कहूँगा, मेरी बेगम की शक्ल मेरी अम्मी से मिलती है, रियली? क्योंकि अम्मी पहले पैदा हुई हैं, वो बाद में। जी। अच्छा। हमारी मंगनी हो गई थी शादी से पहले, 2 साल हमारी मंगनी भी रही है, जो शोबिज़ में नहीं पता। तो मिलना जुलना हुआ फैमिलीज़ का आपस में, हर ईद शब रात पे इकट्ठे होना, ईदी लेके जानी। तो मैडम निशो कहती हैं, बाजी ये तो मेरी नहीं आपकी बेटी लगती है। वो पतले होंठ, लंबा नाक, गोरा रंग और लंबी उतनी, तो बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह की। ये एक ऐसा एक अजीब इत्तेफाक है। एक जादू नगरी एक अलग से चल रही है जिससे हम वाकिफ एक इंसान के मंसूबे होते हैं। हाँ, एक एक अल्लाह अल्लाह का। के होते हैं बस। रोते तन्हाई में? मैं बड़ा रोता हूँ, तन्हाई में नहीं। मैं किसी को तकलीफ में देखूं रोने लग पड़ता हूँ। मैं एक्टर हूँ, मैं फिल्म देखूं रो पड़ता हूँ। ये जो शोज़ नहीं आते, रियलिटी शोज़, हमारे तो कम होते हैं, इंडिया में जो होते हैं, वो जो गरीब बच्चा जब आके कुछ करता है और उसके माँ बाप की जो फीलिंग्स होती हैं, वो मेरी तो चीखें निकलवा देते हैं। मैं किसी की बेटी की रुखसती पे मैं रो रहा होता हूँ। अब मुझसे पता नहीं क्या मेरे आंसू यहाँ पड़े रहते हैं। मैं अगले की फीलिंग्स अपने ऊपर तारी कर लेता हूँ। पता नहीं मुझे ये क्या एक अजीब, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं ऐसा हो जाता हूँ। खुशी कौन सी बात देती है? छोटी छोटी बातों पे खुशी, और होना भी चाहिए। खुशियाँ बड़ी कम होती हैं और लोग समझते हैं कि जी हम लोग हर वक्त हंसते खेलते, हर वक्त गाते रहते होंगे। घर में बड़ा संजीदा रहता हूँ मैं, और बाहर निकल के लोगों के लिए हंसना पड़ता है। यार बड़े सीरियस हो तुसी। मैं कहा यार हूँ मैं हसाण दे पैसे लेना, हूँ इत्थे भी मैं मुफ्त हसावां तुहानू। ऐसे वो मतलब लोग चाहते हैं कि हंसता जिस तरह उधर है तो 24 घंटे ऐसा ही होगा, लेकिन खुशी गम इंसान के साथ है। अब तो यही है खुशी, बच्चों की खुशियों में खुश हो जाते हैं जी। बच्चे इस चीज़ में खुश हैं जी, अच्छा हम भी देख के खुश होते हैं। जब छोटे छोटे थे वो किसी चीज़ में खुश होते थे, तो हम देखते हैं वो बॉल बैठ के पानी में हाथ मार रहे हैं, खुश हैं, तो 2-2 घंटे वहीं बैठे रहना। इस बात से फिर पता चला कि हमारे माँ बाप भी हमारा कितना ख्याल करते थे, वो बाद में पता चलता है। खैर, अब वो कहते हैं जी ये करना है, तो हम कहते हैं चलो अल्लाह करे यार करो। अभी बेटा ग्रेजुएशन की है उसने। माशाल्लाह। मैंने कहा आगे पढ़ो, कहता है बाबा अब काम करना है, मुझे काम करवाएं। पढ़ लिया। मैंने कहा बेटा डिग्री ले लो। कहता है मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन अभी भी मेरे लिए यही बड़ा है कि मेरी फैमिली में ग्रेजुएट तो हैं बहुत, लेकिन लम जैसे अदारे से मेरा बेटा, मतलब मैं जिसकी इंग्लिश में 2 दफ़ा कंपार्ड आई है, वो वहाँ से डिग्री ले। और मेरी फैमिली में तो बड़ा, मेरे सब ने मुझे बड़ी मुबारकबाद दी, बल्कि मेरे ससुराल में भी मेरा ख्याल है पहला ही बच्चा है। हाँ। तो अदारे से एक ग्रेजुएशन होती है सब भी, लेकिन एहसन और जैन। एहसन खान और जैन खान, एहसन अफजल खान, जैन अफजल खान। आप का खदो खाल, एक उम्र आती है जब इंसान के खदो खाल बदलता 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 वालिद जैसा होना शुरू हो जाता है। आप उस स्टेज पे आ गए? मैं अपने वालिद की अगर तस्वीर देखूँ ना, जब उनकी मूछें नहीं थी, तो छोटी छोटी मूछें जब आना शुरू होती हैं, उनकी एक तस्वीर ड्राइविंग लाइसेंस पे, वो मेरे पास अभी भी है, बल्कि वो ड्राइविंग लाइसेंस ही मैंने शायद रखा हुआ है अपने पास। तो जब मैं आया था गेस्ट हाउस आने से पहले, जब मेरी मूछें आने लगी थी, तो मैं सेम उस तस्वीर जैसा लगता था। आज एहसन जो है वो उस तस्वीर जैसा लगता है। अच्छा, दादा पे गए? बिल्कुल वही। ये इसलिए अब पता चलता है कि अब तस्वीरें सेफ हो जाती हैं। अगर आप भी आप अपने वालिद की फ़ोटो देखेंगे, फिर अपने दादा की अगर हैं, अब लोगों ने रखनी शुरू करनी है, तो असल में एक ही सांचा चल रहा होता है। 19-20 का फ़र्क अल्लाह मियाँ डालता रहता है, वो चलता रहता है सिलसिला।
अब मेरे बेटे की आंखें, मेरे बेटे की ये गर्दन, यहाँ की हड्डी मेरे वालिद साहब की थी, मेरी भी थी, अब छुपना शुरू हो रही है। ये है वो, उसी तरह की आंख, उसी तरह की हंसी, और ये जो कट है, ये वाली हड्डी हमारी फैमिली में, मेरे दादके में बहुत सारे मेरे कजन्स की भी है। ये इतना खूबसूरत ऐसे कट जो आता है, सीधा ऐसे नहीं है, यूं है। तो ये एहसन की है, वालिद साहब की थी। मेरी अगर गेस्ट हाउस या पुरानी फिल्म देखें तो उसमें आपको ये जॉ लाइन लगी बिल्कुल मिलेगी। तो वो अपने दादा पे है। अब मैंने गेटअप किया था अपने एक ड्रामे में, गिलगिती टोपी वो पहनते थे और एक चादर बगल में, और या इधर हजारे की तो मैं उसी तरह का, और मूछें भी मैंने ज़रा यूं कर ली थी। तो मुझे मेरे सारे कज़न और मामू कह रहे हैं यार तू लाला लग रहे हैं, बिल्कुल लगता है लाला खलोते हैं। अबू लाला कहते थे। तो वो बाप जो है, वो बेटा जो है बाप पे ही होता है। अच्छा 3-4 बच्चे होंगे, उसमें से एक तो 19-20 होगा, बाकी थोड़े थोड़े चेंज होते रहेंगे। फिर उसमें माँ की तरफ से भी आता है, और अब जो छोटा है उसमें कभी उसे देखो तो वो लगता है माँ के ऊपर है टोटल, कभी देखो तो लगता है मुझ पे है। असल में वो दोनों का मिक्सचर है। कैसे इतना तहम्मुल मिजाजी पठान फैमिली से आपका ताल्लुक? शुरू से ही तहम्मुल मिजाज है या ये वक्त के साथ साथ? नहीं, मेरे अंदर गुस्सा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी जल्दी वो ठंडा हो जाता है, बड़ी जल्दी, कुछ मिनट्स में। और जिसके साथ मैं ऊंचा बोलूं, जिसके साथ मैं हो जाए, तू मैं हो जाए, उसके साथ मेरा प्यार बढ़ जाता है। अच्छा, ये हुआ है हर जगह मैंने देखा है। मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता, ना मैं झूठ बोलता हूँ ना बर्दाश्त करता हूँ। मेरे सामने कोई झूठ बोले और मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है, तो मैं भरी महफिल में ना वो सच बोल के अपने खिलाफ इतने दुश्मन बना लेता हूँ ना। और वो आपने ऐसा किया? मैंने किया, मैं बड़े नुकसान हुए। तो मैं नहीं छुपा सकता, मैं सच बोलता हूँ और सच सुनता हूँ। फिर जब कोई मुझे कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो एकदम पता नहीं क्या होता है, वो दिमाग शमाग फिर जाता है, पठान जाग जाता है। फिर 5-10 मिनट के बाद मुझे फिर उस पर प्यार आता है, जिससे मैं ऊंचा बोल रहा हूँ। अच्छा, अच्छी खासी तू मैं फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर मैं खुद राजी करता हूँ। अच्छा, ये नेचुरली हो रहा होता है? ये नेचुरल होता है। फिर मुझे होता है यार मैं बात कर लूँ, और तो मैं बात कर लेता हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि यार जो भी हुआ चलो। किस बात से डरते हैं? डर, एक तो मुझे खौफ आता है ये लिफ्ट में बैठने से, अकेले तो बहुत आता है, स्पेशली पाकिस्तान में किसी भी 7 स्टार होटल में भी कोई पता नहीं बिजली कब चली जाए, कोई पता नहीं जनरेटर का पेट्रोल खत्म हुआ हो, डीजल खत्म हुआ हो। तो अगर आप नोट करें ना, तो मैं कभी अपनी वीडियो बनाऊं तो वो जो अकेला होता हूँ ना, जब वो रुकती है तो उसमें 10 सेकंड लगते ही हैं। जब 2 बंदे होते हैं ना, 10 सेकंड लग जाए मुझे पता नहीं चलता। अकेले में 4 सेकंड के बाद मुझे सोचता हूँ क्यों नहीं खुली, वो पैनिक हो जाता हूँ। इतने 5 सेकंड में मैं पैनिक हो जाता हूँ। और जब भी मैं जाऊँ ना, तो मैं नीचे जो ड्यूटी पे होता है उसे कहता हूँ चल मेरे साथ वापस आना। अच्छा, वरना अगर उसकी मजबूरी हो तो मैं कहता हूँ देखते रहना, बंद हुई तो मैं इसका हाइट से भी डर लगता है? हाइट से पहले नहीं डरता था, अब अंगूठे तोड़वाए हुए हैं, बड़े बड़े जंप मारे हैं, डुप्लीकेट ही नहीं कराना। पागल दीवानापन होता था कि नहीं यार खुद करेंगे, फिल्म में लगेगा कि ओरिजिनल है। 20 फुट से जंप मार दिया। मेरा एक गाना है बेटा फिल्म का, 4 पिलर थे श्रीलंका में, मैं उल्टी सीधी हरकतें करता था। मुझे अशरफ साहब कहते हैं इस पे खड़े होकर कर लोगे। मैंने रिदम के ऊपर ना एक स्टेप करके जंप करके दूसरे पे जाके स्टेप करके तीसरे पे जाके चौथे पे जाना था। वो थे को 12 या 18 फुट के तो होंगे। पुरानी सी हवेली बनी थी, उसके बाहर वो थे, गार्डन टाइप था, नोरलिया नहीं कैंडी में। तो मैं उस नीचे रिहर्सल करके ऊपर चढ़ गया। उन्होंने वो लगा लो के चीज़ें मुझे ऊपर चढ़ा दिया। ऊपर जाके मैं खड़ा हो गया, म्यूज़िक स्टार्ट हुआ, मैंने जंप किया तो वो हिला।
वो फिल्म में भी हिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बेटा फिल्म का गाना आपने देखा है, रोमियो जूलियट लैला मजनू, मेरा साहिबा का देखिएगा। मुझे याद आ रहा है कुछ इस तरह का। ठीक है, वो हिलते हुए आपको गौर से देखेंगे, आपको नज़र आएगा। मैंने कहा अब क्या करूं, अब तो बीट भी अब रुकना भी है तो फिर भी गिरना है, वरना तो मैंने बीट जारी रखी। अगले पे फटाफट जंप किया, अपनी बीट खत्म हुई, मैंने कहा शुक्र है यहाँ से तो जंप उधर करूं। उधर किया तो वो भी आगे से यूं यूं हुआ ज़रा सा। उसके बाद तीसरे पे गया, उस पे भी यूं यूं हुआ, और उसके कट हुई तो मैडम शिमी मारा की चीखें, मुझे तो आवाज से पता नहीं चल रहा, वो इतनी से चीखें मार रही थी, वो रुक जाओ गिर जाओगे, रुक जाओ गिर जाओगे। वो ऐसी खातून भी नहीं थी। और सारे नीचे टेंशन में थे, उनको तो हिलते हुए नजर आ रहा था। और मैंने कहा अब ये जो है, मैं रेडी था कि कुछ हुआ तो मैं खुद कूद जाऊंगा किसी साइड पे। तो इसी तरह ये देखें, ये टूटा हुआ है। ये डेडिकेशन कहाँ चली गई आज? अब तो पता नहीं कहाँ चली गई। हमें तो अभी भी काम मिले हम जुनूनी हो जाते हैं। स्टार्ट साउंड कैमरे की आवाज़ आए ना, तो वो सारी थकावट, वो ढीलापन वो ख़त्म हो जाता है। और उसमें उस वक्त ये भी था कि होता था नेगेटिव और एक सिंगल कैमरा होता था। हमें पता है ये जो शॉट हो रहा है ना, इसी शॉट ने लगना है, चाहे रिटेक भी होगा तो दोबारा यही देंगे और इसी ने लगना है। अब शायद मुझे ये लगता है कि अब कैमरा एक ही है लेकिन 4-4, 6-6 एंगल हैं। उस वक्त फिल्म में एक एंगल से एक शॉट ही होता था कि जो डायरेक्टर ने लगाना है उसने वही लेना है। उसने ये नहीं कहना कि अब ये मुझे आप इधर से भी दे दो या लॉन्ग में भी नहीं। तो वो हमें भी पता था, इसलिए हम उस वक्त पूरा जोर लगाते थे। अब शायद मुझे ये लगता है कि थोड़े एक्टर भी उतने मेहनती नहीं है, मैं माफ़ी के साथ, थोड़े ना वो बड़े आराम तलब बहुत हो गए हैं। हम मई जून में छतरी अपनी पकड़ के तो अपनी कुर्सी पे आप खुद ही बैठे होते थे। अब तो इनको वैनिटी चाहिए, इनको बर्गर चाहिए, थोड़ी देर बाद फलाना ड्रिंक चाहिए। हम तो 20-20 घंटे 12-12 घंटे काम करते थे दिन में। आउटडोर गए हैं दूर, खाना आने में टाइम लगेगा, वहाँ खाने को कुछ है नहीं, जंगल में है, कहीं में समंदर से भी दूर है कि पब्लिक का रश ना हो। तो हम तो भूखे प्यासे काम कर लेते थे। लेकिन अब मैंने देखा है, कुछ काम किया मैंने, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं वहाँ बैठूंगा, ये नहीं था। मैंने अभी आपको एक तस्वीर दिखाई है, नदीम साहब, ये इधर मैं बैठा हूँ, इधर बाबर अली, और वो जो गाड़ी है, छोटी पुरानी सी बस है जिसमें सामान जाता है, उसके शेड में हम बैठे हुए हैं। गर्मी थी, कराची की गर्मी, वहीं पे थे, शूट कर रहे थे। तो बस वो कुछ थोड़ा प्रोड्यूसर्स भी अब आराम करवाते हैं, एक्टर भी, या कुछ लोग, अब ये है कि मीडियम इतने हो गए हैं कि फटाफट हिट हो जाते हैं। शायद इस वजह से भी हम लोगों ने नीचे स्ट्रगल बड़ी की है, 5-6 साल बड़ी मारें खाई हैं, बड़ी ट्रॉलियां चलाई हैं, बड़ा सामान उठाया है, बड़ा कुछ करते रहे हैं। बातें करते खुद से? किसके? खुद से बातें करते? मैं बात ज़रूर करता हूँ। मैं ये भी करता हूँ कि ये अपने आप से ना, मैं अपने आप से नहीं करता। पहले मैं बात करता हूँ कि यार जो मैंने करना था मुझसे करवाया नहीं गया। मेरी शक्ल कॉमेडियन नहीं थी, मेरा जिस्म कॉमेडियन नहीं था, मेरी आवाज़ कॉमेडियन नहीं थी। मुझे यहाँ से बुलवाते ना, ड्रामा तो यहीं से बोलता है जहाँ से आप बोल रहे हो, ग्रामी जयपुरी, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से बुलवाया ही नहीं। तो ऊंची पिच पे बोलना, कॉमेडी करना, तो सारा जो मुझे करना चाहिए था, या जो मैं कर सकता था, या जो मेरे जैसे एक्टर से डायरेक्टर निकलवा सकते थे ना, इनमें से कोई एक काम भी नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ। मैंने मतलब फिल्म में आपको मार्जिन मिल जाता है, एक सीन मिलता है आपको रोने धोने का, फाइट मिल जाती है, डांस आप करते हैं, डांस चले वो तो होता ही है, कॉमेडी भी आप कर लेते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं पे कहानियों में मैं सिर्फ कॉमेडियन नहीं था, मैं कॉमेडी हीरो था। तो उसमें कहानी के साथ साथ मुझे मार्जिन मिलता था। लेकिन मैं कहता था कि नहीं, जिसमें बिल्कुल कॉमेडी ना हो, ऐसा रोल भी हो कि मैं मतलब वहाँ एक छाप लगा दी जाती है। फिर वो हमारे यहाँ ये करवाते भी नहीं है, नहीं यार वो तो रैम्बो कॉमेडी करेगा, शान एक्शन ही करेगा, बाबर अली यार वो रोने धोने वाला ही सीन करेगा, वो फिक्स कर देते हैं, आपको रजिस्टर्ड कर। डायरेक्टर तो वो है जो मतलब संजय दत्त से कितना बड़ा एक्शन है,
उसकी 5-6 फिल्में आखिरी कॉमेडी करवा दी। अक्षय कुमार सबसे बड़ी मिसाल। अक्षय से देखें, कॉमेडी करवा ली। तो बात तो ये है ना, करवाने वाले भी तो होने चाहिए ना। आपने डायरेक्शन भी की, एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया। हम जॉन रैम्बो से ये तवक्को रख सकते हैं कि आइंदा आने वाले टाइम में इस तरह का कंटेंट जो नहीं हो सका हमारे मुल्क में, या हमारी कहानी जो सुनानी चाहिए थी वो नहीं सुनाई गई, इस पे कुछ काम कर रहे हैं आप? असल में मुझे डायरेक्शन का बहुत शौक है। मैंने जितनी फिल्में की हैं, जितनी मैंने मुल्क से बाहर की हैं, उन सब फिल्में में असिस्टेंट डायरेक्टर बन के भी जाता था। जिस दिन मेरे सीन नहीं होते थे, मतलब रीमा का, बाबर का या सऊद का या किसी और हीरोइन का गाना हो रहा है, तो उस दिन मैं साथ जाता था। जिसमें मैंने मैडम शमीम आरा को अल्लाह जन्नत नसीब करे, इकबाल कश्मीरी साहब को और सैयद नूर साहब को, मैं इनको असिस्ट करता था। मैं ट्रॉलियाँ चलाता रहा हूँ, मैं सामान उठाता रहा हूँ, और मैं हीरो बन के घर नहीं बैठता था। मुझे लगता है कि मुझे जितनी आप लोग समझते हैं ना एक्टिंग अच्छी आती है, या जितनी भी आती है जो भी, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा अच्छा काम मैं फिल्म मेकिंग का भी कर सकता हूँ। मुझे आता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लेंसेज का पता है, मुझे कैमरा क्रॉस, जो आजकल तो हो गया है ना, क्रॉस कर जाते हैं, कोई बात नहीं, ये भी चलता है। वो सारी उन्हीं से सीखी है, पूछी है। मैंने तो नेगेटिव चेंज करना भी सीख लिया था। वो बड़ा रिस्की होता है, कोई सिखाता नहीं है। मैंने वो भी सीख लिया था। वो उसमें हाथ डाल के जो एक्सपोज्ड है उसको निकाला, दूसरी रील रखी, उसमें बंद किया। वो बड़ा रिस्की, मैंने वो भी की है। मैंने मैगजीन चेंज करनी इसकी। ये सब सीखने के बाद क्यों नहीं हो सका? वो एक तो उस वक्त तो मैं काम बहुत कर रहा था, खुद टाइम नहीं था। फिर एकदम फिल्म का काम ही ख़त्म हो गया, ठीक है। और अब फिल्म का टाइम आया, तो अब फिल्म जो है वो इतने करोड़ में चली गई है। मैंने एक सोप बनाया, एक सीरियल बनाया, 3 सिटकॉम बनाए हैं। तो उसमें मैंने एक बंदे के साथ पार्टनरशिप की है जिनका नाम खालिद हफीज़ साहब है। वो भी एक सोप और एक सिटकॉम में। बाकी मैंने खुद बनाया है। पार्टनरशिप मुझे डर लगता है, मैं किसी के पैसे लगवाऊं कल को। ये काम है, चलना है नहीं चलना बात की बात है। कोई पैसे मेरे साथ मिला के कहे जी चली क्यों नहीं, अब मेरे पैसे दो, तो मुझे बड़ा इससे मैं बड़ा डरता हूँ। तो अब फिल्म तो मैं बना नहीं सकता। दूसरी ये बात है कि अब जो जितना काम हो रहा है ना, उसमें जगह नहीं है, आने नहीं दिया जाता। अपने अपने ग्रुप बन गए हैं, उसमें अपना लोग काम कर रहे हैं, और वो इजी कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सारा एक लॉबिंग हो गई है हर एक की अपनी। सही है, सही है। लेकिन बड़ा दिल करता है कि बड़ा कुछ करने को जो अंदर रह गया है। तो इंशाल्लाह टाइम आएगा, करेंगे। अब हमारे बच्चे भी हैं, उन्होंने भी यही काम करना है। एक ने तो बता दिया कि मैं तो यही करूँगा। वो डिग्री लेने के बाद लम्स की तो कहता है जी मैंने यही काम करना है। और ऐसे में बड़ा टैलेंट है माशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, अब उसके लिए दुआ करें। तो वो जब आएगा तो फिर हम जो हम नहीं कर सके वो हम उस वक्त करेंगे, बच्चों से करवाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, वो भी करेंगे। और इंशाल्लाह। अभी जो कंटेंट की नई दुनिया आ रही है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो असासा हमारा असल में जो यूटिलाइज नहीं हो सका, उसका वक्त बड़ा करीब है। वो दोबारा से रिवैम्प करेंगे इंशाल्लाह। आपके साथ ये कहने की बात नहीं है, कई दिन बात हो सकती है। वो मैं आपसे मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं। और मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ एक एपिसोड 2 करना है। करेंगे, वो जल्दी करेंगे हम आपके साथ। करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें रहती हैं। हमारे देखने वाले ये बात जहन में रखिए कि ये 2 भी कंटिन्यू है, और ये हम एक इसका सेकंड एपिसोड और वो थर्ड और फोर्थ हो, वो मैं कुछ कह नहीं सकता। रैम्बो भाई, हम ना अपने प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मेरी कोशिश होती है कि जिन लोगों ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है और छोटी जगह से बड़ा नाम बनाने तक का सफ़र जो किया है, तो उनके पास बहुत बड़ी सीख होती है। मैं आपसे कोई सलाह, कोई नसीहत लेके जाना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी को गुजारने के हवाले। ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना यार, बड़ा मुश्किल होता है जीना। बंदा सेंसिटिव हो जाएगा
वो दूसरों के गम पालना शुरू कर देता है। मेरे अंदर कई बंदों के गम पलते हैं और मैं हंसता रहता हूँ। सेंसिटिव नहीं हो। सेंसिटिव ज़्यादा नहीं होना, अपने रिश्तों के साथ तो ज़ाहिर होना ही पड़ता है, दूसरे रिश्तों के साथ ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना। अब क्योंकि आजकल तो दूसरे रिश्ते नाम के ही हैं। वो बचपन में सुनते थे कि पैसा नाचना चाहिए, तो कब से चल रहा है, अब तो बहुत ही ज़्यादा है। अब तो रिश्ता पैसा ही है, सब कुछ पैसा है, वो बात ही नहीं है। तो सेंसिटिविटी जितनी है ना वो अपनी फैमिली के साथ रखें, ज़्यादा बाहर नहीं। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे नहीं, मेरे पास, मैं कहता हूँ कि अब मैं ये नहीं करूँगा, तो फिर कोई आता है मुझे ना, मैं उसको समझ नहीं पाता। मैं कहता हूँ ये जो कह रहा है सच कह रहा होगा, क्योंकि मेरे अंदर सच है। और ये फितरत में ख्याल बदल भी नहीं सकती। नहीं बदल सकती। मैं उसकी बात मान लेता हूँ, मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ। ये है। चलिए कहानी के इख्तिताम पे हम एक किताब अपने मेहमान को, जी, और आपके लिए जो मैंने आज एक किताब चुनी है वो अशफाक अहमद साहब की किताब है बाबा जी अशफाक। बाबा जी अशफाक। क्या बात है। इसमें आपके लिए एक तहरीर लिखी है मैंने, अगर आप इजाज़त दें। जी प्लीज़। बहुत प्यारे रैम्बो, मुस्कुराहट बांटना बहुत कम लोगों के नसीब में आता है। आप पाकिस्तान के वो मोहसिन हैं जिन्होंने लोगों के चेहरे पर खुशी देकर इन्हें जीना सिखाया। लोग हमेशा आज भी आपको देखकर 1990 की दहाई में चले जाते हैं। बात नौजवानों की हो, बुजुर्गों की हो, वो सब अपने बचपन में लौट जाते हैं। ये फन आपके हिस्से में आया। चली कहानी ने जो किताब आज आपके लिए चुनी है उसका नाम गडरिया है, जो कि मोहतरम अशफाक अहमद साहब की तहरीर करता है। मुझे उम्मीद है ये किताब आपको आपके बचपन के साथ आपकी खुद से भी मुलाकात करवाएगी। ओह, चली कहानी की टीम आपकी बहुत शुक्रगुजार है कि आपने अपनी कहानी सुनाकर हमें एक नए अफजल खान से मिलवाया। आप हमारे दिलों में बसते हैं। आपका बहुत अपना एहसन सही। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। गडरिया, उजले फूल, ज़बरदस्त जी। मैं अब तो इंटरनेट का ज़माना है, मैंने शहाबनामा पढ़ी है और वो ऐसी एक किताब है कि मैंने पढ़नी नहीं थी। इतनी मोटी किताब कौन पढ़ता है। मैंने एक दफ़ा उसको खोल के ऐसे कि मैंने देखी, मैंने यूं एक सफ़ा पढ़ा। उसकी तहरीर इतनी खूबसूरत थी, वो लफ्ज़ मुझे अभी भी याद हैं कि हमारे सदर अयूब, हाँ सदर अयूब, वो चल के आए कॉरिडोर में से, खिड़की खुली थी शाह साहब की, तो उन्होंने हाथ रख के झुक के कोई बात की, तो वो मुझे इतना मज़ा आया। मैंने कहा तो पूरी फिल्म है, ड्रामा चल रहा है। क्या बात। तो वो मुझे इतना मुझे अट्रैक्ट किया उसने। तो अगले ही लम्हे जब मुझे टाइम मिला तो मैं गया उर्दू बाज़ार और मैं ख़रीद के लाया और मैंने शुरू की। वो वाहिद किताब है जिसे शायद मैंने 10-12 दिनों में ख़त्म किया है, और रात मुझे नींद नहीं आती थी जब तक मैं उसे ना पढूं। तो वो इतनी मोटी किताब आप इतनी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। फिर मुझे इतना शौक़ था लेकिन नहीं था, उसके बाद मुझे हुआ। वो वैसे पढ़नी चाहिए। अगर आप भी अपने देखने वालों को कहें ना, जिसने अपने बच्चों को बताना है, बच्चों को दें कि वो पढ़ें कि हमारे मुल्क कैसे बना, किस तरह हासिल किया, मुल्क के साथ क्या कुछ होता रहा, अब भी क्या कुछ हो रहा है, इससे पहले जो कुछ हुआ है वो उसमें सब कुछ है। और उसमें फिर मार्फत का एक ज़िक्र भी है। शाह साहब भी एक मलंग आदमी थे। उसमें 1-2 वजीफ़े हैं वो मैंने आजमाए हैं, उनसे बड़ा फ़ायदा होता है, वो पढ़नी चाहिए। और फिर मेरे पास उनके अफसाने हैं मंटो के, वो मेरा दिल करता है मैं उन पे ये टेली फिल्में बनाऊं, वो करूं, मेरा बड़ा दिल करता है। तो इंशाल्लाह करते हैं कुछ। बहुत मोहब्बत आपकी। आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो। आप देख रहे हैं बिज ऑन टीवी यूट्यूब चैनल। चली कहानी एहसन सैयद के साथ करके बड़ा मज़ा आया। शाह साहब ने मुझसे वो बातें निकलवाई जो आज तक किसी चैनल में किसी एंकर ने वो बातें मुझसे पूछी ही नहीं। जो काम करते रहे वो कर कर आके उल्टे सीधे गेम खेल के हम चले जाते थे, लेकिन ये एक ऐसा इंटरव्यू उन्होंने किया जिसका मेरा भी दिल कर रहा था कि ये अभी ख़त्म ना हो, क्योंकि अभी बातें बहुत सारी थी जो मैं चाह रहा था कि आपसे शेयर करूं। आपने रैम्बो को तो पहचाना है, जान रैम्बो को नहीं पहचाना, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो इस प्रोग्राम में उसको 25% पहचानेंगे। और शाह साहब ने बताया कि जी इंशाल्लाह एक बैठक आपके साथ और होगी, क्योंकि बातें अभी बहुत पूछनी है मुझे। तो मैंने कहा जी मुझे बहुत सारी करनी है, वो रहती हैं 75% बातें अभी रहती हैं। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं जी पूरी टीम के लिए, शाह साहब के लिए, एहसन सैयद के लिए, यूट्यूब चैनल जो है इनका, इसके लिए कि अल्लाह इससे बहुत तरक्की दे। सबको बहुत मुबारकबाद। देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।